लर्निंग विद A2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको लर्निंग विद A2 पर फ्री ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की है क्लास 10 की, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है साइंस। और साइंस में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की परिभाषाएं और डिफरेंट कंडीशन पढ़ाई हैं। लेक्चर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने उसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाई हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर अगर हम बात करेंगे तो हमने आपको पढ़ाया है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 की अगर बात करें तो हमने पढ़ाया था आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमने आपको पढ़ाया है विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज जो लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ाई जाएगी वो नंबर 4 पे देखो, नंबर 4 पर आज जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया? स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके रिलेशन में जितने भी 10th क्लास में स्टूडेंट हैं और वो लर्निंग विद A2 से जुड़ना चाहते हैं तो वो लर्निंग विद A2 के ग्रुप में जुड़ें। आपके जरिए आप उन बच्चों को लर्निंग विद A2 के साथ जुड़वाएं और ग्रुप में जुड़वाएं, जिससे कि उन बच्चों के पास फ्री ट्यूशन, साथ ही नोट या हमारे पास टेस्ट वगैरह हम ग्रुप में ही कराते हैं, जिससे कि उन बच्चों का कुछ बेनिफिट मिले आपके जरिए। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन बच्चों को ग्रुप में जुड़वाएं जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जिससे कि उन बच्चों का कुछ बेनिफिट हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। 4th नंबर पर हमने स्टार्ट करा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नंबर 1 पर स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हमने बोला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, मुक्त माने उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इनमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादकों की ओर धन चिन्ह यानी कि प्लस के साथ क्या करा जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। देखो बात को समझो, अगर मैंने ये कोई तीर लगा दिया, ठीक है, इधर की साइड में जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं उत्पादक, और इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अभिकारक। इधर क्या होते हैं, अभिकारक। यदि तुम ऊष्मा की मात्रा को, किसकी, ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की साइड लगा रहे हो, यदि तुम ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की साइड लगा रहे हो तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। करेक्ट बात है, क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे कि ये लिख रखा है। यदि आप ऊष्मा को अभिकारक की साइड लगा रहे हो, यदि आप ऊष्मा को अभिकारक की साइड लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। 2 बात याद रखेंगे पढ़ने से पहले। यदि आप ऊष्मा को, जितनी भी ऊष्मा की मात्रा दे रखी होगी, ऊष्मा को आप अगर उत्पाद की साइड लगा रहे हो प्लस के साथ तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि आप ऊष्मा को अभिकारक की साइड लगा रहे हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ऊष्मशोषी अभिक्रिया। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। देखो समझो, पहले बात समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कोयले को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसमें 92 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। तो कोयले का संकेत क्या होता है, C। किसके साथ जलाने पर, वायु के साथ जलाने पर, वायु के साथ क्या करने पर, जलाने पर क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसमें 92 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसमें 92 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। देखो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, कार्बन ए के ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन कितने, 2 बराबर रिएक्शन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि ऊष्मा की मात्रा को हमने उत्पाद की साइड लिखा है, यदि हमने ऊष्मा की मात्रा को उत्पादकों की साइड लिखा है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमने अगर कोयले में अगर हम तापते हैं तो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है। जाड़ों में आपने देखा होगा कि सामने लकड़ी जल रही हैं और उसमें कोयला बन रहा है, कोयले के जरिए जो है हमें ऊष्मा मिल रही है। तो हमें कितनी ऊष्मा मिलेगी कोयले के जरिए, तो हम बोलेंगे 92 किलो जूल। तो वो कोयला क्या कर रहा है, ऊष्मा क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। यदि कोयला ऊष्मा छोड़ रहा है यानी कि मुक्त कर रहा है, कोयला ऊष्मा मुक्त कर रहा है, तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कितनी ऊष्मा मुक्त करेगा, तो कार्बन को यानी कि कोयले को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसमें कि 92 किलो जूल उसमें क्या होती है, मुक्त होती है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग करके अमोनिया गैस बनती है, जिसमें 394 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। तो नाइट्रोजन गैस का फार्मूला होता है N2,
प्लस हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2 गैस, ऊपर का निशान लगा रहे तो क्या निशान है कि गैस का, एरो के बाद क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस, क्या प्राप्त होगी, अमोनिया गैस, ठीक है, क्या प्राप्त होगी, अमोनिया गैस। रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, इधर गुणा, नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो हमने 2 से गुणा मार दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 6। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के संयोग करने से अमोनिया गैस प्राप्त होती है, जिसमें कि 394 जिसमें कि 394 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। करेक्ट बात है। देखो, नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अमोनिया गैस बनने के लिए हमें कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 394 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। और मैंने आपको बताया है, यदि ऊष्मा को हम उत्पाद की साइड बना रहे हैं, उत्पाद क्या होते हैं, जो कि तीर के बाद आते हैं, तीर के बाद जो आते हैं उत्पाद होते हैं, और तीर के पहले जो आते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। यदि हम उत्पादकों की तरफ ऊष्मा की मात्रा, ये क्या है, ऊष्मा तो है, देखो ये क्या है, ये ऊष्मा तो है बच्चे। यदि हम उत्पाद की तरफ ऊष्मा की मात्रा को लिखते हैं वो भी प्लस के साथ, तो उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर इधर लिखेंगे तो कंडीशन क्या होगी, तो देखते हैं आगे देखते हैं। देखो अब क्या आ गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें हम उत्पाद की साइड ऊष्मा को लिखेंगे। ठीक है, पढ़कर देखते हैं। देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हमने बोला इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है। ग्रहण का मतलब होता है अवशोषण होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक के साथ धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए, जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसमें वातावरण से 45 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित होती है। देखो, नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, N2 नाइट्रोजन गैस, साथ में ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या होता है, O2 प्लस 45 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने के बाद क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम 200 गुणा मार देंगे, क्योंकि इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, इधर भी नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए। करेक्ट है। यदि हमने ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक की साइड लिखा है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है। यदि ऊष्मा की मात्रा अभिकारक की साइड हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और यदि उत्पाद की साइड हो तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, कार्बन का संकेत क्या होता है, C की अभिक्रिया सल्फर से करेंगे, जिसमें कि 20,000 किलो जूल ऊष्मा, अगर हमने इन्होंने ऊष्मा ग्रहण करी है, अवशोषित करी है, तो क्या बनना है, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन को सल्फर के साथ संयोग करने से कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है, जिसमें 20,000 किलो जूल ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हम गुणा कितने से मार देंगे, यहाँ 200 गुणा मार देंगे। ठीक है, तो इस दोनों रिएक्शन में सिर्फ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यदि ऊष्मा की मात्रा को अभिकारक की साइड लिखते हैं तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की साइड लिखते हैं तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, नंबर 5 पर देखते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं इसको बोलूँगा तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण, जिसको हमने इंग्लिश में बोल रखा है ऑक्सीडेशन, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होता है, संयोग होता है। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मकता तद्भुत जुड़ता है, विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलेंगे, जिसके बाद निगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। किसी पदार्थ में यदि निगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है तो भी उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, पृथक होता है, तो उसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण समझने की 3 कंडीशन है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मकता का जुड़ना, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का अलग हो जाना, क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, नंबर 1 पर समझते हैं हम ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो, मैंने अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ वायु की उपस्थिति में करेंगे। ठीक है,
मैग्नीशियम धातु के साथ प्लस वायु की उपस्थिति में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताओ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या हो गया बताओ, जुड़ गया, तो क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, Mg एक है, Mg एक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो है गुणा कितने से मार देंगे, 2 से गुणा मार देंगे, इधर भी गुणा कितने से मार देंगे हम, 2 से गुणा मार देंगे। Mg कितने हैं, 2, Mg कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन भी इधर कितने हैं, 2। तो किसी पदार्थ में, यानी कि इस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या मैं Mg की अभिक्रिया, चलो आपको ऐसे करा रहा हूँ क्लोरीन गैस के साथ, किससे करा रहा हूँ, क्लोरीन गैस के साथ, सही है। तो क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2, क्योंकि Mg पे जो बैलेंसी होती है वो कितनी बैलेंसी होती है, +2, और Cl पे कितनी होती है, -1, क्या बनेगा, MgCl2। ऐसे ही अगर मैं Mg की बात करूँ कितनी बैलेंस होती है, +2, ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, -2, क्या बनेगा, MgO, क्या बनेगा, MgO, है क्या बनेगा, MgCl2। तो देखो ये क्या है बताओ, ये इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा पार्ट है, ये बताओ, ऋणात्मक पार्ट है। किसी पदार्थ में ऋणात्मक विद्युतात्मकता का जुड़ना, किसी पदार्थ में विद्युतात्मकता का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिएक्शन कंप्लीट है, छोड़ दो उसको। हाइड्रोजन का निकलना, तो देखो अगर मैं रिएक्शन करूँ हाइड्रोजन सल्फाइड से, किस रिएक्शन करूँ मैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और किसके साथ रिएक्शन करा, हम रिएक्शन करेंगे वायु के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, वायु के साथ। तो हाइड्रोजन किससे पकड़ेगा, ऑक्सीजन को, क्या बनाएगा, H2O, सही है। अरे हाइड्रोजन किससे पकड़ेगा, हाइड्रोजन जो पकड़ेगा वो पकड़ेगा ऑक्सीजन को, क्या बनाएगा, H2O, ठीक है। साथ में इधर क्या अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा सल्फर। तो हाइड्रोजन का निकलना, देखो हाइड्रोजन किसके साथ था, हाइड्रोजन साथ था सल्फर के, लेकिन जब बात किससे हुई, बात हुई ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, किसे सिंगल छोड़ दिया, सल्फर को। तो हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल कर किसके पास पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास। तो इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन कितने इधर 1, तो हम 2 से गुणा मार देंगे, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, लेकिन हमने 2 से गुणा मारी है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो है भी हम 2 से गुणा मारेंगे। देखो कितने हो गए हाइड्रोजन, 2, 4, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, सल्फर कितने हो गए, 2, तो 2 से गुणा हम क्या मारेंगे, यहाँ मारेंगे, 2 से गुणा हम यहाँ मारेंगे। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, कितने हो गए हाइड्रोजन, 4, सल्फर कितने हो गए, 2, सल्फर कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो मैं एक फिर रिपीट कर रहे हैं, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में विद्युतात्मकता का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब सर इसके अपोजिट क्या होगा, जो हमने इसके पढ़ा है इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा अपचयन। तो अब देखते हैं अपचयन क्या होता है। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होना, योग होना। किसी पदार्थ में विद्युत धनात्मकता का जुड़ना। अब कौन जुड़ेगा, अब जुड़ेगा विद्युत धनात्मकता। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन का निकलना। देखो ये क्या है, H2S, रिएक्शन करा रहा हूँ मैं Br2 से। किससे करा रहे हैं, Br2 से। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाँ अब क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन गैस। तो H पकड़ेगा हाइड्रोजन को क्या बनाएगा, HBr, क्या बनाता है, HBr, साथ में ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें जाके देखो, इसमें जाकर हाइड्रोजन क्या हो रहा बताओ, हाइड्रोजन जुड़ तो रहा है। अरे हाइड्रोजन का जुड़ना किसके साथ जुड़ना, Br के साथ। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, H कितने हैं, 2 हैं, तो हम H इधर भी कितने कर देंगे, 2 कर देंगे। Br कितने हैं, 2, Br कितने हो गए, 2, बराबर रिएक्शन हो गई। करेक्ट बात समझ में आइए। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। या किसी पदार्थ में देखो मैंने लिया HgCl2 और SnCl2, ये ले लिया मैंने। मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा मर्क्यूरस क्लोराइड और बनेगा SnCl4, ठीक है। थोड़ा साफ करके लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है,
2O+ SnCl4। करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे कितने मरकरी है, एक मरकरी लिखे है, मरकरी कितनी है, 2, और मरकरी बैलेंस कितनी आती है, +1। यदि +1 होगा तो उसे बोलेंगे हम मर्क्यूरस, और अगर +2 बैलेंस होगी तो उसे बोलेंगे हम मर्क्यूरी। सही है। अगर मरकरी पर +1 बैलेंस होगी तो उसे बोलेंगे मर्क्यूरस, और +2 बैलेंस होगी तो उसे बोलेंगे मरकरी। तो यहाँ पर देखो मरकरी एक है और एक मरकरी और आ गई। सही है। एक मरकरी क्या इसमें और ऐड कर लिया, और मरकरी पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। सही है। मरकरी पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो किसी पदार्थ में विद्युदात्मकता का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारे पास अपचयन कहलाता है। रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। Hg कितनी है, 2, तो हम कितने गुणा मार देंगे, यहाँ 2 से गुणा मार देंगे। Cl कितने हो गए, देखो 4 और 2 6, इधर Cl कितने हैं, 4 और 2 6 बराबर, Sn कितना है, 1 बराबर हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है किसी ऑक्सीजन का क्या होना बताओ, ऑक्सीजन का क्या होना बताओ, पृथक होना। ऑक्सीजन के पृथक होने की बात करेंगे तो हमारे पास होता है CO, रिएक्शन किससे करा देंगे, Zn से। ऑक्सीजन का पृथक होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का पृथक होना मतलब ऑक्सीजन का निकलना। देखो क्या आ जाएगा ZnO और प्लस यहाँ का आ जाएगा CO। तो वो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का क्या होना, निकलना। सही है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ चला गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन का हो गया, निकल गया। तो किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का निकलना यानी कि पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एक एग्जाम्पल की अगर हम और बात करें, हमारे पास होता है ZnO की अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम से। किससे कराएंगे, सोडियम से। मान लो ऐसा करके तो बनेगा बच्चे, बनेगा Na2O और है बन जाएगा हमारे पास Zn। ठीक है। सोडियम की बात करेंगे तो हम गुणा मार देंगे, हम 2 से गुणा मार देंगे। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना, किसके साथ निकल गया ऑक्सीजन, सोडियम के साथ, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। दूसरा अगर रिपीट कर रहे हैं, अपचयन किसे कहते हैं, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होना, योग होना। तो हाइड्रोजन का हो गया, योग हो गया। देखो यहाँ पे किसी पदार्थ में विद्युत धनात्मकता का जुड़ना, तो इसमें विद्युत धनात्मकता दो पदार्थ का हो गया, जुड़ गया। यहाँ पे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हो रहा है अलग। ठीक है। इसके साथ जा रहा है। तो अपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है, मैंने आपको सही से समझा दिया है। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बिल्कुल इंटर लेवल के लिए है और 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंपल सी बात है सर, ऑक्सीकरण या अपचयन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है समझाते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, दूसरा का परिभाषा पढ़ लें। एक तो हमने अभी पढ़ी है ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा पढ़ी है, लेकिन ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा फिर दूसरा का पढ़ लें, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीकरण बोलेंगे। एक बात मैं बता रहा हूँ, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर क्या आता है, उस पर आता है धनात्मक। क्या आता है, उस पर आता है धनात्मक। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर आता है धनावेश। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर आता है ऋणावेश। करेक्ट बात है, पीछे पढ़ाया होगा आपको। देखो तो क्या होता है, मान लो कि मैंने परमाणु ले लिया, सोडियम ले लिया। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर मैं परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन बैलेंस की बात करूँगा 2,8,1। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो आगा 2,8,1। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, देखो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ने निकाल दिया। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2,8। यानी कि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। लेकिन जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सही है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। तो क्या रहा है, किसी परमाणु अणु, ये तो परमाणु है, किस फॉर्म में, ये परमाणु, किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होना जाना, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, हम देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं Mg की। किसकी बात कर रहे हैं, Mg का। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2,8,2। यहाँ से भी इसने मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इस पर कितने चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा प्लस का 2 चार्ज। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2,8। तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, हमारे पास ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर अगर हम आगे बात करेंगे तो Zn की अगर हम बात करें, Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30, तो 2,8,18,2। ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैथ्स की एक वीडियो बना दी है, आप हो जाकर देखो उसको। सही है।
यहाँ इसने भी अपनी बाहरी कोश से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने अपनी बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2,8,18। इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। अपचयन किसे कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या होना, ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वृद्धि होती है, सही है, जिसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। दूसरा का रिपीट कर रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, क्लोरीन मान रहा हूँ। क्लोरीन का संकेत जो होता है वो Cl होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो हम करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 2,8,7। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बताओ, ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा Cl-, जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 17। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो 2,8,8, 2,8,8 करेक्ट है। किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, सही है, इलेक्ट्रॉन का करना, बताओ, ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। हम इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करेंगे तो आ जाएगा 2,6। इसने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो यहाँ पर आगे अगर बात करेंगे तो आ जाएगा ऑक्सीजन माइनस के 2, तो यहाँ आ जाएगा 2,8। कितना आ जाएगा, 2,8। तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो मैं एक आयन लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आयन ले लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पर आयन ले लिया Mg, चलो Mg + 2 आयन ले लिया मैंने, जिसका परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे तो होगा 2,8। लेकिन इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Mg। तो हम बात करेंगे 2,8,2, करेक्ट है। तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन को त्यागना यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। करेक्ट बात है। देखो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। यदि तीर के बाद इलेक्ट्रॉन लग रहा है, यदि तीर के बाद इलेक्ट्रॉन लग रहा है, अर्थात उत्पादकों की साइड अगर इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण। यदि तीर से पहले इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, देखो यदि तीर से पहले क्या है, ये क्या है, ये बच्चे, ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है, ये है बच्चे इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तीर से यदि पहले इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अपचयन। करेक्ट बात, बिल्कुल सिंपल याद रखेंगे। तीर के बाद यानी कि उत्पाद की साइड इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तीर से पहले यानी कि अभिकारक की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपचयन। करेक्ट बात है। आगे देखते हैं, देखो ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, सही है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, फिर ऑक्सीकरण अपचयन स्टार्ट हो गया। अब लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन तो है, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होवे और अपचयन भी होवे, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोले। पढ़ कर देखते हैं। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक साथ घटित होती हैं, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अथवा हम क्या बोलेंगे, अथवा उसको अपौपचयक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO की अभिक्रिया किससे करते हैं हम, कर रहे हैं हाइड्रोजन से। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो H पकड़ेगा ऑक्सीजन को, तो Cu अलग हो जाएगा, सही है, और क्या अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, H2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है इधर, तो इधर क्या हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, बताओ, वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ऐसा निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बताओ, जुड़ रहा है। ठीक है, हमने कहा कॉपर ऑक्साइड, ये लिख दिया मैंने, कि अभिक्रिया किससे करें, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन किससे पकड़ेगा, ऑक्सीजन क्या बनाएगा, H2O, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप यहाँ जाकर देखो,
देखो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और मैंने कहा जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। मैंने भी आपको पढ़ाया है जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, बताओ, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। देखो जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, देखो पीछे पढ़ाया मैंने, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, ठीक है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का पृथक होना। अब देखो समझो पहला बात को, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। इसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के साथ इधर देखो ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हम बोलेंगे इसको ऑक्सीकरण। करेक्ट बात समझ आ गई, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, अभी देखो मैंने पढ़ाया था आपको, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है। देखो देखो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होना, वृद्धि होना, यानी कि योग होना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ में, देखो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना यानी कि निकलना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अभी बताया था मैंने देखो आपको। अब देखो रिपीट करते हैं बात को, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी तो क्या कहलाएगा, अपचयन। इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, बताओ, वृद्धि होती, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ रिएक्शन कंप्लीट है, इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट बात है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से, तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ZnO की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, कार्बन से कर रहे हैं, क्या बनेगा, Zn अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कार्बन, इसका नाम क्या है, जिंक, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, कार्बन से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, Zn प्लस क्या बनेगा, CO। यहाँ पे अगर हम जाकर बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा हमारे पास अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। यहाँ पे जाकर देखो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है बताओ, वृद्धि, क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये अभिक्रिया कहलाएगी हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, आप देखो लास्ट में हम आपको सिखा रहे हैं, देखो निम्न रासायनिक समीकरण को लिखो तथा संतुलित कीजिए। अब लास्ट में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, और मैंने इतनी रासायनिक अभिक्रिया सिखा दी है आपको, कम से कम 30 से 40 रिएक्शन मैंने सिखा दी हैं। अब भी लास्ट में आके भी 5 रिएक्शन सीखते हैं, 5 से 6 रिएक्शन सीखते हैं, रिएक्शन कैसे बनती है, ठीक है। देखो रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, निम्न रासायनिक समीकरण को लिखो और उसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो नंबर 1 पर हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस क्या है, H2O। किसका फार्मूला, ये कैल्शियम कार्बोनेट को, ये किसका, जल का। देखो यहाँ पर लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख दिया हमने। फिर क्या लिख रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लिख दिया। फिर क्या लिख रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, जल। रिएक्शन कंप्लीट करें, कैल्शियम कितना, 1, कैल्शियम कितना, 1, कार्बन कितना, और ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, तो 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना, 1। रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। नंबर 2 पर अगर हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे, नंबर 2 पर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का जो फार्मूला होता है क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, AgNO3। एरो के बाद देखो जिंक नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस लास्ट में क्या है, सिल्वर, और सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, Ag। सही है।
ये क्या है जिंक, और ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है जिंक नाइट्रेट, और ये क्या है सिल्वर। रिएक्शन की अगर बात करेंगे Zn1 है, Zn1 है। Ag कितने हैं एक, Ag भी कितना है एक, लेकिन NO3 कितने हैं 2, तो हम यहाँ गुणा कितने से मार देंगे हम 200 गुणा मार देंगे, तो यहाँ भी गुणा कितने से मार देंगे हम 200 गुणा मार देंगे। रिएक्शन क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। नंबर अगर हम 3 पे बात करेंगे, 3 पे है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का फार्मूला होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का फार्मूला होता है CuCl2। एरो के बाद अगर हम बात करें तो क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3 प्लस क्या बनेगा कॉपर, कॉपर का फार्मूला होता है Cu। करेक्ट है। चलो रिएक्शन कंप्लीट करके देखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम कितने हैं एक, एल्युमिनियम कितने हैं एक, कॉपर कितने हैं एक, कॉपर कितना है एक, लेकिन Cl कितने हैं 2, Cl कितने हैं 3, तो हम इधर 200 गुणा मार देंगे, यहाँ भी हम 300 गुणा मार देंगे, और यहाँ हम गुणा कितने मार देंगे 200 गुणा मार देंगे। कितने एल्युमिनियम हो गए 2, एल्युमिनियम कितने हो गए 2, Cl कितने हो गए 3 दूनी 6, Cl कितने हो गए 3 दूनी 6, कॉपर कितना 3, तो कॉपर गुणा हम कितने से मार देंगे 3 से मार देंगे। फोर्थ नंबर अगर हम बात करें, देखो फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या लिख रखा है बेरियम क्लोराइड। फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, देखो फोर्थ नंबर पर बात करेंगे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, क्या फार्मूला का होता है K2SO4। एरो के बाद देखो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, तो क्या बनेगा बेरियम सल्फेट का फार्मूला का होता है BaSO4 प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला होता है KCl, क्या होता है KCl। करेक्ट बात है। तो सिर्फ आपको मैंने जो रिएक्शन पढ़ाई हैं, जो कि 6 प्रकार के अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा दिया, उनका ही कोई ना कोई रिएक्शन है ये। जैसे कि इसकी बात करें तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें आयनों की क्या होती है अदला बदली होती है, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करेंगे ये भी विस्थापन अभिक्रिया होंगी, सारी जितनी विस्थापन अभिक्रिया हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन कंप्लीट करें BA1 है, BA1 है, Cl कितने हैं 2, तो इधर हम कितने गुणा मार देंगे 200 गुणा मार देंगे। पोटेशियम कितने हैं 2, रिएक्शन क्या होगी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 5 नंबर पर अगर हम बात करेंगे, 5 नंबर पर देखो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। एरो के बाद की अगर हम बात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO प्लस क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट बात है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करेंगे Zn1 है, Zn1 है, कार्बन कितना एक, कार्बन कितना एक, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने इधर भी 3 हो गए। तो इसमें ये देखो अभिकारक कितना है 1, लेकिन उत्पाद कितने मन का है 2, उत्पाद कितने मन का है 2, तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, नंबर 6 पर अगर हम बात करेंगे, नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो यहाँ का लिख रखा है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का फार्मूला क्या होता है Cl2 गैस। एरो के बाद क्या बना हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला क्या होता है HCl, HCl क्या है हमारे पास गैस, कितने गुणा मार देंगे 200 गुणा मार देंगे। तो करेक्ट बात है। तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो रासायनिक समीकरण को लिखो तथा संतुलित कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 रासायनिक समीकरण इस टाइप से आएंगे। ठीक है, उसको आपको लिखना होगा इस टाइप से, जिसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फिर उसको क्या करना पड़ेगा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।